और भगवान भोलेनाथ विराजमान हुए, समय हुआ और समय की अवधि में शंखचूर्ण मरा, समय की अवधि में अंधकासुर मरा। अंधकासुर के मरने के बाद हिरण्यकशिपु ने तप करा, तप कर कर वर प्राप्त करा, न नीचे मरू, न ऊपर मरू, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न नर से न पशु से। क्यों? हिरण्यकशिपु ने कहा मेरे भाई हिरण्याक्ष का और मेरा जो भतीजा मरा है अंधकासुर, उसका बदला मैं लूंगा। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा और वर प्राप्त कर कर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। समय आने पर हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम क्या हुआ? प्रहलाद। बोल प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद का जन्म हो गया और प्रहलाद जी महाराज जब पढ़ने के लिए गए तो गर्भ का ज्ञान प्रथम ज्ञान होता है। गर्भवती नारी के लिए शिव महापुराण कहती है कि भगवान का भजन करना चाहिए। तो गर्भ में जो बालक हो तो संस्कारी, संस्कार। गर्भ के एक बार हम पंढरपुर कथा करने गए, सोमानी परिवार की कथा थी, तो कौन भवन था? माहेश्वरी भवन में कथा चल रही थी और महेश्वरी भवन में कथा थी। एक बहन आ गई, गुरुजी हमारे घर पधारना। हमने कहा जी जी आएंगे, हो आएंगे। उस दिन नहीं गए, दूसरे दिन गुरुजी आना आप घर। हमने कहा आएंगे जी जी, कल तू लेने आइयो, पति को भेज दियो, हम आएंगे। पति लेने आया, हम गए घर। उसने सेब कतर के रखा, उसका 12 साल का लड़का सेब उठा के भग गया। थोड़ी देर बाद उसने गरम गरम चांदी के गिलास में दूध ला के दिया। अब चांदी कितनी गर्म हो जाए, एकदम गर्म दूध डालोगे चांदी बहुत जल्दी गर्म होती है। उसका वही लड़का वापिस दौड़ के आया, वो 12 साल का, दूध का गिलास लेके गया, दरवाजे पे जाके गटर गटर पी गया, गरम की गरम दूध। उसने कहा गुरुजी आपका अपमान हो गया। मैंने कहा बेन अपमान जान दे चूल्हा में, तू तो ये बता ये कैसे हुआ? इतना बोल दे बस, बाकी का तो सब जान देते। कहे गुरुजी जैसे आप पंढरपुर कथा करने आए हो, एक महाराज जी राम कथा करने आए थे, मुक्ताई मठ में कथा थी। मैं कथा सुनने गई, महाराज जी से पूछा महाराज जी गर्भवती माता को कौन सा पाठ करना चाहिए? राम कथा वाले महाराज बोले सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। जब ये गर्भ में था एक एक दिन में 15-15 बार सुंदरकांड पढ़ी महाराज। ऐसा हुआ महाराज जी इतना उपद्रव मचा के रखा है, शांति रत्ती भर नहीं, सबके ताने सुनती हूँ, तुम बताओ इसकी शांति का उपाय बताओ। मैंने कहा बेन अब रेन दे, हनुमान चालीसा पढ़, पाठ का असर है। हम कौन सा पाठ कर रहे हैं मालूम पड़ता। कई बार बच्चे उधम करते दिखते हैं तो हम समझ जाते सुंदरकांड का असर है, हम तुरंत समझ जाते। कहीं कहीं के बच्चे रोते दिखते हैं तो हम पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट। पहले डॉक्टर बोलते थे चलते फिरते रहो, आज के जमाने में डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट का मतलब है टीवी के सामने पड़े रहो। और गर्भवती नारी दिन भर टीवी के सामने बैठी रहे, दिन भर नाटक देखे, तो जो नाटक में कोई ना कोई का रोता 24 घंटे दिखे तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई। गोदी में धरो तो चुप, जमीन पे सुलाओ तो पे पे करे। तो समझ में आ जाता है कि नाटक के असर से पैदा हुई है, नोटंकी करे। तो कई कई बार तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं को गुस्सा भी आ जाता। बूढ़ी माताएं कहती भैया हमारी भी 4-4 औलाद थी, हम भी पाल पोसते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कह देती हम भी दूध पिला के पटक देते, खेलती रहे। धाय बहू तेरी औलाद, धन्य ऐसी औलाद कहाँ की मिली। अच्छा बहुओं का कुछ नहीं जा, सबसे ज्यादा अगर ये दादियों जो ज्यादा बुढ़ी हो गई ना, इनका बुढ़ापा सबसे ज्यादा तो इनके पोता पोती ने कराया। नहीं तो बहुओं तो छोरा छोरी जन्म देने के बाद सबसे ज्यादा कौन संभाले? अरे बोलो दादी बेचारी। क्योंकि और एक बार दादी को निवेदन है, एक बार छोरा छोरी के जरा मार के भगा, अपनी माँ के पास जा, फिर देख जे जरा घर की बहू का मुंह, फिर देख। बताओ बुढ़िया दिन भर फेरी रहे तो 2 औलाद नहीं संभाल सकते, अपनी औलाद अपन संभाल। भैया रे बहुत कठिन है।
वो तो दादी होए घर में, और ईमानदारी की बात है घर में वृद्ध हैं। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का आदर है, जहां वृद्ध हैं, जहां बुजुर्ग हैं, वहां संपदा आती है, अपने आप आती है। जहां पर बड़े नहीं रहते, धीरे धीरे संपदा भी मुख मोड़ लेती है। तो जिन जिन के घर में सास है, वो रोज खूब कृपा भगवान की समझना कि हमारे घर में सास है। एक लड़की थी, भगवान से कहती थी, भगवान मेरी जहां शादी हो मुझे सास जरूर मिले, नहीं तो आज की होती तो कहती कोई नहीं मिले, वो तो भला हो। भगवान मेरी सास जरूर मिले। बेचारी की शादी हुई, जहाँ शादी हुई वहाँ सास ही नहीं मिली। खूब रोई घर पे जाके, मम्मी मेरी सास नहीं, मम्मी मेरी सास नहीं। कोई बात नहीं बेटा, चल निभा। अब मन में तो रहे, सास चली गई, सास कहाँ से लाऊं सास। तो एक दिन गई, लोहे की कुर्सी, लोहे की तगाड़ी, फावड़ा, गेती, लोहे की निसेनी, सबको ले जाके लोहार की दुकान पे गलवा के लोहे की सास बनवा ली। उसको कुर्सी पे रख दिया, साड़ी माड़ी पिना के। उससे पूछे बता भिंडी बनाऊं कि आलू बनाऊं? लोहा की सास। एक दिन पति ने आकर पूछा क्यों, यहाँ निसेनी लगी थी लोहे की कहां गई? तो क्या तुम्हें गला के सांस बन रही? इतने में गुस्सा लाल, और जो गुस्से में आया पति ने कहा मूर्ख, तेरे में अकल नहीं, लोहे का सामान गलवा के सांस बनवा ली, चल निकल बाहर। और सास को भी बाहर फेंक दिया और पत्नी को भी बाहर फेंक दिया। उसको दुख खुद के बाहर फेंकने का नहीं था, मेरी माँ को, मेरी सास को बाहर फेंक दिया, इसका दुख था। चली गई बेचारी रोती रोती, परंतु कहाँ जाऊं, मायके जाऊंगी तो रात को कहाँ जाऊंगी? तो सामने पीपल का पेड़ था, उस पर चढ़ के बैठ गई सास को लेके। आधी रात का समय, रात्रि के समय पर चोर आ गए, और जैसे ही चोर आए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर चोरी का सामान बांट रहे थे। इतने में इसको नींद आ रही थी, नींद के चक्कर में इसके हाथ से सांस नीचे टपक गई। जैसे टपकी सारे चोर भागे, अरे भागो पुलिस वाला ऊपर। जैसे ही चोर भागे, इसने नींद खुली, अरे मेरी सांस नीचे गिर गई। जैसे ही नीचे आई, ने सांस तो सोने ही सोने पे बैठी हुई थी, तुरंत इसने लाल पोटली सोना चांदी की बांध के सिर पे धरी, सास को बाजू में लिया और घर पहुंच गई। आधी रात को पहुंच के आवाज लगा, ए जी, ए जी। पति बोला फिर आ गई, अरे दरवाजा तो खोलो। पति ने जैसे ही दरवाजा खोला, इसने सोना खोल के दिखाया। पति तुरंत बोला अंदर आ, जल्दी अंदर। और जैसे ही अंदर गई, पति ने देखा कितना सोना सोना, फिर तो गाड़ी बंगला जमीन सब हो गई। अब इनकी यहाँ तो हो गई, पर पड़ोसन की नींद उड़ गई, इसके यहाँ इतना कैसे आ गया? तो इसने इसको चाय पे बुलाया है, तू चाय पीने आ। उससे पूछा क्यों, ऐसा कैसे हुआ? तो कि मेरी सास नहीं थी तो मैंने लोहे की बनवाई, पति ने धक्का मार के निकाल दिया, मैं पेड़ पे चढ़ गई, सवेरे सास ने इतना सोना दे दिया। इसने मन में सोचा हमारी तो जिंदा बैठी, वो तो कभी अंगूठी नहीं दे, और की तो मर गई तो दे रही। इसने भी अपने पति से कह दिया, सुनो आज मैं घर का सारा लोहे का सामान गलवा के सांस बनवाऊंगी। पति ने कहा अम्मा जिंदा काय को बनवा रही? बस मैंने बोल दिया ना, चुप रहो तुम। सुनो, मैं सांस बनवाऊंगी और तुम मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल देना, सांस को भी फेंक देना, मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, सोना ही सोना मिल जाएगा। और उसने कहा ठीक है। इसने फेंक भी दिया, निकल भी गई, पीपल पे चढ़ भी गई, चोर भी आ गए, बांटने भी लगे। इसने सांस को नीचे फेंक भी दिया, पर चोरों ने विचार करा 6 महीने पहले भी यही थी, आज भी यही है, अगली बार का माल आज ही लेना है, उतारो इसको नीचे। और ऊपर से नीचे उतार के पेड़ से बांध के जो दोचा, और दोच के जितनी पेनी थी वे भी उतरवा लिया। भैया देखा देखी में काम बिगड़ जाता है, कभी देखा देखी ना कर। हम कई बार कथा में कहते हैं कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे एक बैठे, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। हमें हमेशा सोच कर, विचार कर, अपनी वृत्ति से, अपनी बुद्धि से विचार कर कर लिखना है कि है क्या, देख कर नहीं। कई लोग कहते हैं, कई लोग व्रत रखने के बाद कहते हैं उसने बोला व्रत रखा इसलिए उसकी इतना लक्ष्मी आ गई। अरे भैया मालूम पड़े तुम व्रत करो और निपट जाओ तो सोच समझ कर, देखा देखी में नहीं, भगवान की भक्ति में करिए, देखा देखी में ना करिए, भगवान का भजन।
प्रहलाद। गर्भ का ज्ञान प्रथम ज्ञान है। इसलिए गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए।